तो आया समझ में? अब ऐसे ही चलता है हर एग्जाम, मतलब हर सब में यही चलेगा। ये हीट रखो, ये कोल्ड रखो, दोनों को इक्वल करके। जो देखो 6 क्वांटिटी होगी, 1 2 3 4 5 6, उसमें कुछ फाइंड करने के लिए बोलेंगे। 5 दिया होगा, बाकी सब फाइंड करना है, दैट्स इट। सेम ऐसे 5 दिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आएगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6। बीच में कहीं रुक जाओ, अटक जाओ तो मुझे बोलना, वरना चलते जाओ धीरे धीरे। आप भी कैलकुलेट करते जाओ मेरे से आगे, ताकि आपको भी पता चले कि ये करना था, कहाँ पे भूल हो जाती है। प्रैक्टिस 6 का फर्स्ट 20 ग्राम हॉट वाटर। अब दोनों हॉट वाटर है, तो हॉट तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो मास 20 ग्राम है पानी गर्म, जिनका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 80 है। इसको ठंडे पानी में जिसका मास 60 ग्राम है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 20। टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री। यहाँ पे वो समझना है, राइजिंग टेम्परेचर दिया है, मतलब जितना भी होगा इनिशियल टेम्परेचर Q1, ये फाइनल आया है। Q जो है वो फाइनल टेम्परेचर है ये, ठीक है। Q1 हमको फाइंड करना है, पता नहीं अभी, देखता हूँ क्या फाइंड करना है। कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, इसका टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इसका भी फाइनल टेम्परेचर 20 हो जाता है। तो फॉलिंग टेम्परेचर आएगा इसका 80 माइनस 20। इसकी भी हीट कैपेसिटी 4.2 है, इसकी भी हीट कैपेसिटी 4.2 है। अब आपको पता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, mc थीटा f, मतलब फॉलिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू mc थीटा। r को नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे? थीटा 1 वो क्या था? इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा था ना। 20 माइनस थीटा 1, ये फाइंड करना है। ठीक, इसका मास है 20, इसकी हीट कैपेसिटी 4.2, फॉलिंग टेम्परेचर कितना आया? 60 डिग्री फॉल हो गए, कम हो, इज इक्वल टू इनका मास है 16, इनका हीट कैपेसिटी 4.2 और ये 20 माइनस थीटा 1। अब 4.2 दोनों साइड से कट हो जाएगा, 60 दोनों साइड कट हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा है? थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस थीटा 1, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इस साइड ले लेते हैं तो 20, सॉरी थीटा 1 इस साइड, वो साइड लेगा 20 माइनस 20 तो 0 हो जाएगा, तो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। आया समझ में सबको? यस। बहुत इजी है, ऐसे ही चलेगा। गर्म पानी था, ठंडा पानी था, ये इनका टेम्परेचर 80 था, 20 हो गया, मतलब कितना घटा? 60। तो इनका फॉलिंग टेम्परेचर 60 और 4.2 तो दोनों पानी है, तो उसका दोनों का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 होगा। तो सर हमको यही देखना था ना कि जो कोल्ड वाटर था वो कितना गर्म हुआ, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा। हाँ नहीं, वो उनका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री वाला था, मतलब बर्फ था ये। 60 ग्राम बर्फ जैसा पानी था, 0 डिग्री मतलब बर्फ ही हो जाएगा ना, तो बर्फ जैसा था। जस्ट उनका टेम्परेचर कितना था इनिशियली, फाइनली तो 20 हो गए। अभी ये गर्म पानी डाला तो इनका टेम्परेचर मतलब दोनों का 20 हो गया, मिक्स हो गया। अब पहले कितना था वो फाइंड करना था, तो थीटा 1 फाइंड करना था। हाँ मतलब कि देखो ना, यहाँ पे से -20 किया तो यहाँ पे 20 डाला होगा ना। यहाँ पे भी 20 कर दिया ना, देखो फाइनल 20 80 था, 20 हो गया फाइनल टेम्परेचर, मतलब इसका कितना 60 बढ़ा, सॉरी घटा। इनका कितना बढ़ा? 20, मतलब जो भी होगा उसमें 20 ऐड कर दिया, मतलब 0 था तो 20 ऐड कर दिया, तो 20 डिग्री हो गया ना। चलो सेकेंड वन देखो। सेकेंड 50 ग्राम हॉट सॉलिड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो 50 ग्राम,
मास 50 ग्राम, जिनकी कैपेसिटी क्या है 0.25 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, जिनका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 100। अब इनको प्लेस किया गया है 80 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर राइज कितना हुआ है, फाइनल टेम्परेचर 3 डिग्री आया है। राइजिंग टेम्परेचर बोला है 3 डिग्री, मतलब क्या बोला है इन्होंने, थीटा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 3 डिग्री, ऐसा बोला है राइजिंग टेम्परेचर। ये इतना याद रखना है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब ये क्या आ जाएगा पता है, 3 डिग्री बढ़ा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 डिग्री आया है ना, तो राइजिंग टेम्परेचर ही दे दिया। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। पहले फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा। ये 3 बढ़ा है, मतलब फाइनल, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज है, फाइनल आपके पास 100 रुपीज हो गए, और वो इनिशियल से 10 ज्यादा है, तो आपके पास इनिशियली क्या था 90। इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर जब हम लोग मेजर करेंगे यहाँ पे, तो वो आएगा, वो ये आएगा, और ये 3 बढ़ा हुआ है इसमें, तो 3 कम कर दो तो आंसर आ जाएगा ये। अभी मैं आपको दिखा, मतलब कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। और ठीक, चलो, तो हीट लॉस हीट गेन एम सी थीटा, इनका क्या आ जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू एम सी थीटा आर। यहाँ पे तो आर दे दिया है 3, ठीक। अब मास कितना है 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.25 मतलब 2500 इनटू, ये हम लोग फाइंड करेंगे थीटा 1 माइनस, मतलब इनिशियल कितना दे दिया 100 माइनस थीटा, ये फाइंड करना है। इसका मास 80, 4.2 मतलब 42/10, और राइजिंग टेम्परेचर 3, ये 52 जा, ठीक, ये 0 0 गया, यहाँ पे 100 माइनस थीटा बचेगा में, ये कितना आ जाएगा 125, ये बाई 2 को मैं उस साइड जाने देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ट्वेंटी 4 इंटू 42 इंटू 2 जो नीचे वाला था, अब नीचे क्या आ जाएगा 125। अब 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाता है, सर ये 125 क्यों है? 125 नहीं, सिर्फ 25, सॉरी, ये 50 मैंने कट किया, 50 पूरा। सॉरी मैं भूल गया हूँ, 24 इंटू 42 इंटू 2 इक्वल टू 2060, क्या आता है 2016 डिवाइडेड बाई 25। कौन सा फाइंड करना है, गलत आ रहा है सर। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, एक मिनट, 8.64 आया ना, 80, हाँ 80.64 है। अभी भी 80 कहाँ गलत आया है, अभी तो आधा हुआ ना 80.64, अभी ये तो है यहाँ पे 80.64 सही आ रहा है भाई। अब थीटा को उस साइड जाने दो, 80 को इस हाँ रेडी, परफेक्ट, बराबर रेडी। 80.64 इज इक्वल टू थीटा, क्या आएगा, थीटा क्या आ जाएगा 19 माइनस
36। देखो इसका फाइनल टेम्परेचर 19 माइनस वो गलत है यार सर, हाँ इसका भी तो 16.36 आता है। अबे भाई रुकने भाई तो रुक तो सही। इसका फाइनल टेम्परेचर 19.36 दोनों का आया। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर से ये फाइनल टेम्परेचर 3 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 3 माइनस करो 16.36। 16 आया समझ में? आपके पास नहीं, तेरे पास अभी 20 रुपये हो गए तेरे अरे पास। सर वो तो बरोबर है, लेकिन ये पूरा सम ही नहीं मजा आया, मतलब नहीं पता चला। चलो एक कोई भी है सॉलिड मास है 50 ग्राम इतना, स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसका टेम्परेचर 100 है इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, ठीक। पानी में डाला जिसका मास लेकिन सर देखो तो, रुको रुको रुको, ये अपने ठंडे पानी का 3 डिग्री राइज हुआ, बरोबर। तो अपने अगले सम में क्या किया था, उसको 80 से प्लस कर दिया था ना, क्या कहते हैं 20 को 80 से माइनस कर दिया था, तो इसमें 100 से माइनस नहीं कर सकते क्या? क्यों करेंगे? तो अगले सम में तो आपने 80 से माइनस क्यों किया था? क्वेश्चन रीड करने, मीनिंग से मीनिंग तो आप परसीव करो सम का। अगले सम में मैंने क्या बोला था, दोनों में इसका फाइनल इनिशियल भी दे दिया था और फाइनल भी दे दिया था। क्या था वो? 20 फाइनल दोनों का था। अब यहाँ पे इनिशियल था 80 और उसका फाइनल हो गया सर क्या? सर सर 20 फाइनल दोनों का था का क्या मतलब है? उसमें भी लिखा है कोल्ड वाटर राइजेस बाय 20। मतलब कोल्ड वाटर और मिक्स हो जाता है उसके बाद दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा क्या? हाँ, तो इसमें भी सेम नहीं होगा क्या? नहीं, कोल्ड वाटर राइजेस बाय 3। इसका ही 3 राइज हुआ है, इसका नहीं बोला है। ये है, उधर कोल्ड वाटर राइजेस बाय 20 लिखा है, तो वो कुछ अलग, इधर कुछ अलग, ये क्या है? इसका बढ़ गया ऐसा बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला? इसका टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ा है, इसका कितना घटा है वो नहीं, फाइनल नहीं बोला है। तो हम लोग कैसे जज करेंगे तो कि उसमें भी कहाँ फाइनल बोला है? कोल्ड वाटर का टेम्परेचर अगर 80 था और 20 हो गया, मतलब तूने सर वो कोल्ड वाटर का 80 नहीं था, हॉट वाटर का 80 था। जो भी उसको तूने ठंडे पानी में डाला, उसके बाद उसका टेम्परेचर 20 हो गया, मतलब दोनों का 20 हो गया। हाँ, तो इसमें सिर्फ कोल्ड वाटर का 3 हो रहा है, तो उसमें दोनों का 3 नहीं हो सकेगा? नहीं, क्वेश्चन रीड कर तू, वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। अरे क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है सर, दोनों क्वेश्चन आप पहले रीड करो। तो तुझे क्वेश्चन में मैं जितना तू पहले से बोल रहा है कि मैं यही डिसाइड करके रखूंगा कि दोनों का 3 राइज हुआ। अरे सर वैसे नहीं, क्वेश्चन वही कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं मुझे नजर आ रहा है, इसलिए। 2 बार रीड कर तो फिर पता चलेगा, मन में रीड कर। इनमें ऐसा बोला था कि सिर्फ इसका टेम्परेचर राइज हुआ है, ऐसा नहीं बोला है कि दोनों का राइज हुआ है। और उस प्रीवियस क्वेश्चन में दिया गया था कि जो गर्म पानी था उसका टेम्परेचर 80 था, उसको हम लोगों ने पानी में डाला, गर्म ठंडे पानी में, तो वो पानी का टेम्परेचर 20 हो गया, मतलब दोनों का टेम्परेचर 20 था, कॉमन दे दिया था। यहाँ पे सिर्फ इस वाटर का 3 ज्यादा है। मैंने इनिशियली भी आपको समझाने का ट्राई किया था कि इस तरह से होता है। सर दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही, आप एक बार रीड करो ना। 20 देखो प्रीवियस क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, थोड़ी देर मुंह बंद रख और फिर सुन। 20 ग्राम गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर 80 है, इज पोर्ड इनटू 60 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी है 60 ग्राम, उसमें उसको डाला, गर्म पानी को, सॉरी यस गर्म पानी को। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 20 डिग्री, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री राइज हो गया। कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, 20 राइज हुआ, तो वो तू अब वो मेथड से कर सकता है तो ट्राई कर, जो ये मेथड है उससे ट्राई कर तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पक्का है। अरे सर मेथड की बात ही नहीं है, हम्म, बात क्वेश्चन की है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही करे तो दोनों को मतलब समझना कि कैसे दूसरी तरीके से। ओके
उस बार राइजिंग टेम्परेचर कितना मैंने बोला था? क्या पता, अरे एक बार वो दोनों सम एक बार करो, एक बार दोनों सम करवा दो। एक क्या लिखा था मैंने? 20 यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 3 यहाँ पे क्या दिया था? 3, तो 3 लिखा था, वहां पे 20 तो 20 लिखा था। तुझे कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। सर वैसा ही मुझे भी हो रहा है। हाँ, अब सुन वो फिर तो दोनों सम एक बार कराओ, दोनों सम इनिशियली फिर से क्वेश्चन रीड करके दोनों एक बार कराओ। सुन अब तेरा टेम्परेचर 20 बढ़ा और इनिशियल टेम्परेचर जो भी होगा, तेरा टेम्परेचर 20 हो गया, तो यहाँ पे तुझे 20 मिला फाइनल टेम्परेचर, उसमें 20 बढ़ गया हुआ है, तो तेरा वो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? तेरे पास कुछ नहीं था, मतलब जो भी था तेरे पास एक्स रुपीस थे, जितने भी थे, अब तेरे पास 20 रुपए हो गए। तेरा इनिशियल, तेरे पास जितने रुपीस थे उससे अभी 20 बढ़े हुए हैं, तो तू 20 माइनस कर दे तो कितना होगा? मतलब 20 है और 20 माइनस कर दे तो कितना आएगा? 0 आएगा। एक मिनट सुन तो आप चालू रखो, चलो आगे कराओ आगे। तेरे पास 20 रुपए अभी हैं, इनिशियल से तेरे पास 20 रुपीस ज्यादा है, तो इनिशियल में कितने थे? 0 हो गए। सेम थिंग यहाँ हुआ कि दोनों का फाइनल टेम्परेचर 19.36 आया। अब ये 19.36 ये फाइनल है, इनिशियल से एक 3 ज्यादा है। उस साइड मैंने उस बार मैंने माइनस भी किया ही था। रुको 2 मिनट मैं अपनी तरीके, रुको मैं अपनी तरीके से पहले दोनों सम एक बार फिर से इनिशियली क्वेश्चन रीड करके बहुत ठंडे दिमाग से एक बार करता हूँ। जो नहीं समझ में आता तो आपको दोनों सम कराने पड़ेंगे, बरोबर? एक बार फिर से, चलो तब तक आप आगे चलाओ, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत बड़ा है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7। फर्स्ट, व्हाट मास ऑफ सॉलिड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास फाइंड करना है जिनकी हीट कैपेसिटी 75 दिया 0.75, विल हैव हीट कैपेसिटी 19, मास फाइंड करना है हमको, ठीक? तो आप जानते हो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम सी डैश इज इक्वल टू एम सी, ये फॉर्मूला था। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक? अब आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक मास फाइंड करना है, मतलब एम फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी दोनों दे दिया। तो हीट कैपेसिटी आपको दिया है कितना है? 93.75 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 0.75। तो आपको दोनों की वैल्यू रखो, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी 93.75 बाय 75, दोनों को 100 ऊपर रखा है। इनके 2 पॉइंट निकालने के लिए इनके 2 पॉइंट निकालने के लिए 100 तो गए। अब आप फाइंड करो, 9375 डिवाइडेड बाय 75, 125, ठीक? चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, सेकंड भी आप करो। देखो मास दे दिया है 1.2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 1.4, हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। सेकंड, मास दे दिया है 1.2 kg, केजी में दिया है, और हीट कैपेसिटी दी है, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी है 1.4 ग्राम पर जूल पर सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इनको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 ग्राम आ जाएगा।
तो आपको भी हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है m इंटू सी, मतलब 1200 इंटू 1.4 दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वन सिक्सटी एट और 80 जूल और ग्राम पर केल्विन, जो भी है, सॉरी जूल पर केल्विन, ग्राम नहीं आएगा क्योंकि हीट कैपेसिटी में मास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सर कैलोरीमेट्री का फाउंडर कौन है? मुझे क्या पता, क्यों उससे लड़ना है क्या, उसके साथ युद्ध करना बदला है लो। या उसका खून कर देना है? हाँ वो तो आपको जाना पड़ेगा उनके पास। अल्फ्रेड क्या नाम था उनको, पता नहीं मुझे, देख लो कहीं पे। ये समझ में आया कि नहीं? सेकेंड वन कराओ तो सर एक बार। ये वाला देखो, यहाँ पे क्या था, मास दे दिया था 1.2 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दिया था 1.4 ग्राम, सॉरी जूल पर ग्राम पर केल्विन, ऐसा कुछ था। तो ग्राम में अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो और उसका मास किलोग्राम में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.2 को मैंने 12/10 लिखा, पॉइंट मैंने निकाला, इंटू 1000 मतलब पॉइंट गया, सॉरी 00 गया, उसके बाद 1200 ग्राम, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 1.4 है। आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू, सॉरी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मास कितना है 1200 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4.4 मतलब 14/10, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया तो जूल पर केल्विन आएगा, यहाँ पे मास नहीं होगा। ओके अरे सर नहीं हो रहा है ये, इसे एक बार फिर से दोनों एक साथ कराना ही पड़ेगा, एक बार फिर से दोनों। लेवोइसर करके एक साइंटिस्ट है, चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीखा फर्स्ट, दोनों को एक ही मेथड से कराओ तो मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मास दिया है 20 ग्राम, जिनका इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री है, इनको पोर्ड किया गया है 60 ग्राम वाटर में, ठीक, कोल्ड वाटर। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर राइजेस, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ है इनका 20 डिग्री, ठीक। एक ही मेथड से करना था, इनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, इसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, क्योंकि दोनों पानी है, ठीक। अब इसका मतलब फॉल इन टेम्परेचर कितना हुआ, फॉल इन टेम्परेचर कितना होगा, थीटा माइनस 80 होगा, इनिशियल माइनस फाइनल होगा, ठीक। अब वही मेथड करूंगा और कुछ नहीं। इनका फॉलिंग टेम्परेचर हमको नहीं पता है, इनका 20 डिग्री राइज हुआ, हमको क्या फाइंड करना है, इनिशियल